आज बच्चों एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। भाई क्या है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इसके बारे में आप पहले कुछ थोड़ा जान लें। भाई जो आपकी एक्सरसाइज है वो है 12.1। टॉपिक है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। भाई एक तो आप इसमें वृत्त का क्षेत्रफल देखें, जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा, वृत्त का क्षेत्रफल वो होगा पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि होगी आपकी वो होगी 2 पाई आर। जो अर्धवर्त का क्षेत्रफल होगा, अर्धवर्त का क्षेत्रफल कितना होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। और क्या होगा भाई, ये वृत्त का क्षेत्रफल, जो वृत्त का चतुर्थांश यानी कि वृत्त के चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होगा, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल वो होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। यदि दो संकेंद्रीय वृत्त, कौन से, यदि दो संकेंद्रीय वृत्त हैं बेटा, देख कैसे संकेंद्रीय वृत्त, ऐसे एक और वृत्त है आपका ऐसा, और आप इसका क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि एक ही केंद्र से आप इसे बनावें, उसी केंद्र से आप इसे बनावें, यानी कि आप दो केंद्र, एक ही केंद्र है आपका, दोनों वृत्तों का जो केंद्र एक ही है, उन्हें क्या कहेंगे आप, संकेंद्रीय वृत्त। यदि संकेंद्रीय वृत्त, दो संकेंद्रीय वृत्त है और जो उनका आंतरिक क्षेत्रफल है ये वाला, यदि आप इसका क्षेत्रफल निकालना है और या आप इसकी त्रिज्या कितनी मानना है, बड़ा आर मान लें, और ये जो छोटा है वृत्त आपका, इसकी त्रिज्या छोटा आर मान लें, जो इसका क्षेत्रफल होगा यानी कि इसका आंतरिक क्षेत्रफल दो संकेंद्रीय वृत्तों का आंतरिक क्षेत्रफल कितना, आंतरिक क्षेत्रफल कितना होगा आपका पाई, ये भी आप ध्यान रखें। तो आपको जो ये फार्मूला है इन्हें ध्यान रखें, एक तो वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त की परिधि क्या हो बेटा, वृत्त की परिधि यानी कि परिमाप, ये एक पूरा चक्कर लगाने में आप जितनी, जो वृत्त का एक चक्कर आप पूरा लगावें, भाई कोई वृत्त है आपका, यदि आप इसका एक पूरा चक्कर ऐसे लगावें तो उसे क्या कहेंगे, परिमाप। परिमाप का मतलब परिधि, यानी कि एक पूरा चक्कर चलने में जितनी दूरी आप चलेंगे उसे हम वृत्त का परिमाप कहेंगे या परिधि कहेंगे, यानी कि ये परिधि कितनी होगी आपकी 2 पाई आर होगी। ये बात आप ध्यान रखें। तो इन फार्मूले का प्रयोग करेंगे, जो एक्सरसाइज 12.1 है, आप इन्हें ध्यानपूर्वक याद करें। और इसके बाद एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखें। ये क्या कह रहा है इसमें, भाई ये कह रहा है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि का योग के बराबर है। यानी कि आप पहले वृत्त की परिधि निकाल लेंगे और दूसरे वृत्त की परिधि निकाल लेंगे, दोनों का योग कहेंगे इक्वल रखेंगे, जो तीसरा वृत्त है उसकी परिधि के इक्वल रखेंगे। तो क्या करेंगे, माना पहले वृत्त की त्रिज्या क्या दिया बेटा इसने, भाई दो वृत्तों की त्रिज्याएं हैं, तो आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, भाई आप लिखेंगे माना पहले वृत्त की त्रिज्या कहीं से प्रदर्शित करें, R1 से प्रदर्शित कर लें बेटा। तो R1 कितनी है आपकी 19 सेंटीमीटर। और फिर क्या करें भाई, दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या कहीं से प्रदर्शित करें, आप इसे R2 से प्रदर्शित कर लें, जो आपकी है ये
9 सेंटीमीटर है आपकी। भाई ये कहा अब जो कोई तीसरे, यदि हम पहले वृत्त की परिधि निकालना है और दूसरे वृत्त की परिधि निकालना है, कोई तीसरा वृत्त है जो उसकी परिधि है इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के इक्वल है, तो हम क्या करेंगे भाई पहले वृत्त की परिधि निकाल लेंगे। पहले वृत्त की परिधि, परिधि का मतलब क्या है बेटा परिमाप, यानी कि 2πr1, 2π ऐसा का ऐसा ही रखें, r1 की वैल्यू पुट करें तो कितना होगा 19, कितना होगा 38 पाई। ऐसे ऐसे ही हम क्या करेंगे भाई दूसरे वृत्त की परिधि निकाल लेंगे। दूसरे वृत्त की परिधि निकाल लेंगे तो दूसरे वृत्त की परिधि कितनी होगी आपकी, दूसरे वृत्त की परिधि, जो आप दूसरे वृत्त की परिधि लिखें तो कितनी होगी 2πr2, यानी कि 2πr2 की वैल्यू पुट करें, r2 की वैल्यू कितनी है 9, तो कितनी होगी 18 पाई। ऐसे भाई तीसरे वृत्त की आप मानना है भाई तीसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी है भाई, या आप सीधे ही लिख लें तीसरे वृत्त की परिधि, जो आपकी तीसरे वृत्त की परिधि क्या लिखा आप 2πr3 से प्रदर्शित कर लें बेटा। भाई तीसरे वृत्त की परिधि क्या है आपकी 2πr3, या बड़ा आर मान लें उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आप क्या करें, क्या लिखेंगे भाई जो प्रश्नानुसार है, जो इनका जो तीसरा वृत्त है ये इसकी जो परिधि है 2πr3 इक्वल है आपकी पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि, यानी कि 38 पाई प्लस कितना 18 पाई। ऐसे क्या करेंगे भाई इससे आप दोनों से पाई कॉमन ले लें और 2 भी कॉमन ले लें, तो 2 पाई कॉमन ले लें आप, 2πr3 ऐसा करें, इससे आप 2 पाई कॉमन ले लें तो कितना रहेगा आपका ऐसे। तो क्या करेंगे 2 पाई से 2 पाई आप कैंसिल करेंगे तो r3 आपका कितना होगा भाई 19 में आप कितना ऐड करेंगे 9 ऐड करेंगे तो कितना होगा 28। तो जो तीसरा वृत्त है उसकी जो परिधि होगी वो कितने सेंटीमीटर होगी आपकी भाई, कितनी सेंटीमीटर होगी, यानी कि 19 और 9 कितने हो गए आपके 19 में 9 ऐड करेंगे तो कितना होगा 28 सेंटीमीटर। तो आप ऐसे हल करेंगे। वो ये कह रहा था कि जो आपका तीसरा वृत्त है आप उसकी त्रिज्या ज्ञात करें, जो आपका तीसरा वृत्त है उसकी क्या ज्ञात करनी थी आपको बेटा त्रिज्या। तो आपने क्या किया देखें एक बार भाई, आपने क्या किया पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी है r1 क्या दी थी उसने 19 सेंटीमीटर, दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी दी थी उसने r2 9 सेंटीमीटर, पहले वृत्त की परिधि कितनी होगी आपकी यानी कि 2πr1, भाई क्या हो परिधि 2πr, हमने त्रिज्या क्या मान रखी r1, तो क्या होगी परिधि 2πr1, 2 और काहे की वैल्यू पुट करी r1 की कितना हो गया और दोनों की मल्टीप्लाई कर दी कितना हो गया इतने सेंटीमीटर। ऐसे ही हमने क्या 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 दूसरे वृत्त की परिधि 2πr2, 2πr2 की वैल्यू पुट की, r2 की वैल्यू कितनी है बेटा 9 हमने पुट किया, इसमें कितना हो गया 18 सेंटीमीटर 18 पाई सेंटीमीटर। तीसरे वृत्त की जो परिधि है कितनी मानी हमने 2πr3, यानी कि जो यह परिधि है तीसरे वृत्त की परिधि इक्वल होगी पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि के, तो दोनों को हमने ऐड कर दिया और क्या किया 2 पाई कॉमन लिया और कितना आया जो आपकी तीसरे वृत्त की परिधि आई निकल के, यानी कि तीसरे वृत्त की परिधि नहीं बेटा त्रिज्या, तीसरे वृत्त की क्या निकाल लिया आपने त्रिज्या निकाल ली, तो तीसरे वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर ऐसे। ठीक ऐसे हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखें भाई, ये कह रहा दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रम से 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। यानी कि आपका क्या इक्वल रखना क्षेत्रफल इक्वल रखना, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 माना पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी है आपकी भाई, जो पहले वृत्त की त्रिज्या है वो है आपकी
8 सेंटीमीटर। और दूसरे वृत्त की, यानी कि आप इसे कहीं तक प्रदर्शित कर लें, R1 से प्रदर्शित कर लें। ऐसे ही आप दूसरे वृत्त की त्रिज्या कहीं से प्रदर्शित करेंगे, R2 से प्रदर्शित कर लें। और कितना है आपकी भाई, ये 6 सेंटीमीटर। ये कह रहा कि जो तीसरा वृत्त है भाई, ये कह रहा उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो आप लिखेंगे पहले वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई R1 का स्क्वायर, यानी कि पाई R1 की वैल्यू पुट करें, क्या होगा 8 का स्क्वायर। तो कितना हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि पहले वृत्त का जो क्षेत्रफल आया आपका निकल गया, ये आया। ऐसे ही आप क्या करेंगे, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, जो आपका दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई R2 का स्क्वायर। ऐसे पाई R2 की वैल्यू पुट करें, R2 की वैल्यू है आपकी 6 और 6 का स्क्वायर, तो कितना होगा 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या कह रहा है ये भाई, कोई तीसरा वृत्त है उसका जो क्षेत्रफल है इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के इक्वल है। तो हम क्या कहेंगे भाई, तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल आपका क्या होगा, पाई R1 की क्यूब। ऐसे क्या करेंगे बेटा, R3 मान लें, क्योंकि इसकी त्रिज्या कितनी है R3। जो कोई हमने तीसरा वृत्त माना उसकी जो हमने त्रिज्या है वो कितनी है, R3 है। जब त्रिज्या R3 है तो जो इसका क्षेत्रफल होगा वो क्या हो बेटा, पाई R स्क्वायर। R की क्या रखेंगे, R के स्थान पे R3 और उसका क्या होगा आपका स्क्वायर होगा। यानी कि प्रश्नानुसार जो इसका क्षेत्रफल है, यानी कि तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल है भाई, जो तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल होगा पहले वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे भाई, तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या है आपका, पाई R3 का स्क्वायर इक्वल होगा आपका, क्या करेंगे भाई, दोनों को ऐड करेंगे, कितना है आपका 64 पाई प्लस 36 पाई। ऐसे क्या कॉमन लेंगे, दोनों से पाई कॉमन लेंगे, कितना रहेगा R3 का स्क्वायर इक्वल होगा आपका, पाई कॉमन ले लें इससे, तो कितना होगा 64 प्लस 36। ऐसे पाई से पाई कैंसिल कर दें भाई, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, R3 का स्क्वायर इक्वल होगा 100, या R3 यानी कि जो तीसरे वृत्त की त्रिज्या है भाई, इसका यदि आप वर्गमूल निकालना है तो कितना होगा 10 होगा। तो ये कितना होगा 10 सेंटीमीटर, यानी कि तीसरे जो वृत्त की त्रिज्या है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर है आपकी। तो ऐसा आप इसे ज्ञात करेंगे। तो तीसरे वृत्त का जो क्षेत्रफल हुआ पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, तो ऐसे आप इसे ज्ञात करेंगे। ठीक है बेटा, या आप यहाँ लिख लें, माना तीसरे वृत्त की त्रिज्या R3 है, माना तीसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी है, यहाँ भी प्रयोग कर सके आप, माना तीसरे वृत्त की त्रिज्या R3 है, तब करें तीसरे वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा पाई R3 का स्क्वायर। तो ऐसे भी आप कर सकें। ठीक है बेटा, तो ऐसा आप इसे हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा करें, क्वेश्चन नंबर 3 देखें एक बार। बेटा ये कह रहा है, इसमें थोड़ा सा समझने का प्रयास करें आप। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा, चित्र ये है आपका, में एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसके केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट चिन्ह ऐसे हैं बेटा, ये सारे इसने बना रखे। ये देखें, गोल्ड है, रेड है, ब्लू है, ब्लैक है, वाइट है, ऐसे हैं ये, जिसके अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक
वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है, यानी कि जो ये गोल्ड वाला है इसका जो पूरा व्यास है कितना है 21 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी हो गई 10.5, कितनी बेटा 10.5, क्योंकि क्या है इसका व्यास है ये कह रहा ये व्यास 21 सेंटीमीटर है, तो प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है, यानी कि जो इसकी चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक की जो इससे बाद की पट्टी है भाई इसका तो हो गया आपका 21 सेंटीमीटर, इसका क्या हो गया आपका व्यास हो गया, ये पूरा व्यास, यानी कि त्रिज्या कितनी होगी आपकी 10.5। फिर ये यहाँ से यहाँ तक की, यानी कि ये पट्टी जो चौड़ी है यहाँ से यहाँ तक की कितनी है 10.5 मीटर चौड़ी है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी चौड़ाई है वो कितनी है 10.5। प्रत्येक का आपको क्षेत्रफल निकालना, प्रत्येक का आपको क्षेत्रफल निकालना, तो पहले कौन से का निकाल लेंगे आप भाई, पहले जो ये वृत्त है आप इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ये गोल्ड वाला, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी आपकी भाई, जो व्यास कितना है आपका, थोड़ा सा करें भाई, जो गोल्ड वाला है आपका थोड़ा सा देख लीजिए, यही समझा रहा मैं आपको, वैसे तो बड़ा होगा बेटा ये, तो ये जो गोल्ड वाला है इसकी त्रिज्या देखेंगे भाई, गोल्ड वाले क्षेत्र की क्या लिखेंगे आप का व्यास, गोल्ड वाले, क्वेश्चन नंबर है आपका 3, गोल्ड वाले क्षेत्र का व्यास कितना है आपका 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी होगी आपकी आर यहाँ से 10.5 सेंटीमीटर, इसका आप क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इसका बेटा आप क्या करेंगे क्षेत्रफल निकाल लेंगे, जब आप इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो कितना होगा क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा आपका, या आप गोल्ड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो कितना होगा पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई की वैल्यू कितनी रखें आप भाई, पाई और आर की वैल्यू रखें, आर की वैल्यू कितनी है 10.5, और आप इसका स्क्वायर करें, या इसकी वैल्यू आप कितनी रखें भाई, यदि आप इसकी वैल्यू रखें मल्टीप्लाई में 10.5 और गुणा 10.5, आप इसकी मल्टीप्लाई कर लें, आप इसकी मल्टीप्लाई कर लें, यदि आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे भाई, यदि आप इन सबको सरल करेंगे तो आपका क्या निकल कर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, आप इसे हल कर लें, जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल का होगा आपका ये निकल का होगा, यानी कि आप कहें का आ गया भाई, जो गोल्ड है जो आपका गोल्ड है तो गोल्ड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकल का आ गया, आपका क्या निकल का आ गया क्षेत्रफल। अब काहे का निकाल लेंगे आप रेड का निकाल लेंगे, जब आप रेड का निकाल लेंगे तो बेटा 10 पॉइंट ये और 10 पॉइंट ये, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या 21, तो तब आप इसका क्षेत्रफल, या आप क्या कर सकें भाई इसका निकाल लें, यानी कि कौन सा लगा लें संकेंद्रीय वृत्त वाला क्षेत्रफल लगा ले आप इसमें, जो संकेंद्रीय है, यानी कि आपको ये लगाना इसका भी केंद्र ये वृत्त है, इसका भी केंद्र यही है, और जो ये वाला वृत्त है उसका भी केंद्र कौन सा है बेटा यही है, तो आप कौन से का प्रयोग कर लें भाई, जो मैंने आपको बताया था, जो आपको वो वाल्य वाला बताया था मैंने, देखा एक बार ये वाला, ये आंतरिक व्यास, दो संकेंद्रीय वृत्त का जो आंतरिक व्यास है इसका प्रयोग कर लें, जो आपका ये बड़ा है यहाँ से यहाँ तक का वो उसने रेड के रखा, तो आप ये निकाल लेंगे, तो ये वाली त्रिज्या ये कितनी हो जाएगी 10 पॉइंट ये और 10 पॉइंट ये यहाँ तक की, तो कितनी होगी 21, तो 21 में से कितना 21 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पाई तो ऐसा कैसे यहाँ कितना 21 का स्क्वायर और माइनस 10.5 का स्क्वायर, जो आपका निकल गया होगा वही आंसर होगा। ठीक है, इन्हें ऐसे हल करें, बाकी के जो बाकी के हैं इन्हें भी बाकी वालों को भी ऐसे ही हल करेंगे। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, और जो बाकी क्वेश्चन है उन्हें कल हल करेंगे।